ধরুন হ্যাঁ ধরুন বাইরে ও। নিয়ে যাবেন হ্যাঁ हैवी है काफ़ी। बचपन में हम लोग को सिखाया जाता था दो तीन चीज़। एक, विदाउट हॉर्लिक्स अ मैन कैन नेवर बी अ मैन। अच्छा और एक है मार्गो का सोप, अच्छा। नीम का सोप। वो पता नहीं है क्यों बंगाली लोगों को लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ है। और बंगाली किचन में आपको सरसों का तेज मतलब मस्टर्ड ऑयल मिलेगा, पोस्तो मिलेगा। विदाउट पोस्तो, विदाउट मस्टर्ड ऑयल, बंगाली हाउस होल्ड किचन इज एब्सोल्युटली इनकम। নমস্কার পিয়ালি। নমস্কার অনুভব, চলুন আজকে একটু গড়িয়াহাট মার্কেট ঘোরাই। ফিশ তো इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेंगोलीज, सॉरी बेंगोलीज इज रिलेटेड टू माछ एंड भात। अच्छा किसी भी बंगाली को आप पूछिए तो माछ इज लाइक विदाउट माछ नहीं होता है। तो इस बारे में पहले लाइक क्या बोला जाता था, या फिर हमको छोटे में बचपन में ये बोला जाता था कि आप अगर माछ खाओगे तो आपके ब्रेन सेल्स अच्छे होंगे। The most common fishes are these. ये रोहू है। ये दिस इज कॉल्ड कातला। अच्छा ये कातला है। ये तो है ना कातला, तो कातला। दिस इज रूई। You will see this is the, I mean this way you can differentiate the, this is called the mudo. The head is called mudo, so it is like tapering kind of, and this is थोड़ा ब्रॉड है, ब्रॉड है। ये तो जैसे पॉम्फ्रेट है, दैट इज भेटकी, जिसको हम भेटकी बोलते हैं, तो बंगाली में भेटकी बोलते हैं। तो और लाइक ये वाला, दिस इज कॉल्ड टैंगरा। मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि ये लाइव फिश हो, जब वो खरीदे तब ये लाइव रहे। ये इलिश है। ये कैसे किलो मिलता है? এখন কত? 1500। 1500 रुपये किलो। इट गोज अप टू ऑलमोस्ट लाइक विद द साइज जैसे बड़ा होगा उसका वो रेट बढ़ते जाता है। लाइक मोस्टली बोलते हैं कि बरसात में ये फिशेस आते हैं, फिश कैच होता है, बट अभी तो जैसे कि फुल टाइम ही मिलता है। बट द थिंग इज़ कि बरसात में अगर आप लो तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता वेरी है। गुड। इट्स वेरी ऑयली फिश एंड लाइक जैसे सैमन का बोलते हैं, सैमन ऑयल्स आर गुड। सो बंगाली में लाइक हिल्सा इज हिल्सा मेनली बोलते हैं कि लाइक बांग्लादेशी हिल्साज आर वेरी गुड, वेरी टेस्टी। तो वो यहाँ पे कोलकाता में यू फाइंड लाइक मोस्ट पीपल आए थे, बांग्लादेश से जो लोग आए थे, तो वो लोग उसको साथ में लेके आए हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता है घोटी एंड बांगा। घोटी उनको बोलते हैं जो मतलब बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल पार्ट से, एंड बांगाल बोलते हैं जो लोग बांग्लादेश से आए। तो इन दोनों के साथ सिम्बलाइज करता है एक जो फुटबॉल हमारे यहाँ पे लोकल ग्रुप्स हैं, लाइक ईस्ट बंगाल एंड मोहन बागान। द फुटबॉल मैचेस आर वेरी फेमस ओवर हियर। सो वो दोनों का भी यही है कि जैसे कि वो लोग लेके आए हैं, तो अभी ये हो गया, अभी इतना ज़्यादा मिक्स हो गया है कल्चर, तो वो लोग बोलते हैं लाइक अभी ये भी लड़ाई चलता है कि नहीं बांग्लादेशी हिल्सा ज़्यादा अच्छा है, वो लोग लेके आए हैं या फिर हमारे यहाँ से। यहाँ पे घोटी लोग जो हैं उनको बोल रहे हैं जो यहाँ वेस्ट बंगाल के हैं, तो दिस साइड ऑफ पीपल दे मोस्टली लाइक जो प्रिपरेशंस बनाते हैं उसमें मस्टर्ड ज़्यादा रहता है, मतलब लाइट प्रिपरेशंस होता है घोटी साइड में। एंड जो बांग्ला साइड है दे प्रिपेयर अ वेरी हैवी काइंड ऑफ प्रिपरेशन, लाइक उसमें काफ़ी टाइम ये होता है कि जो फ़िश का ओरिजिनल टेस्ट है वो नहीं मिलता है, साथ में मसाला ज़्यादा हो जाता है। तो बट बोथ आर गुड, लाइक इन अ वे बोथ आर गुड। हम लोग मतलब बंगालीज की शादी में वी द ग्रूम साइड मतलब वो लोग लेके जाते हैं लड़की के घर पे फ़िश लेके जाते हैं। तो जैसे हल्दी होता है, हल्दी के टाइम पे वो हल्दी के साथ
सरसों तेल देते हैं और साथ में एक फ़िश को सजाया जाता है एकदम मतलब दुल्हन की तरह, मतलब उनको वो गहना वहना पहना के फिर ओढ़नी डाल के सजाते हैं। तो वो एज अ शगुन जो बोलते हैं वो लड़की के घर पे जाता है। तो उसको फिर मतलब जो लड़की वाले हैं उनको फिर खाते हैं एक्चुअली उस दिन। अच्छा। उस दिन उसको काट के हाल मतलब बनाया जाता है। तो इट्स लाइक कि ये है कि जैसे कि दूल्हा जो है दूल्हे के घर के साथ जो लड़की वाली है तो उन दोनों का मतलब मिलन हो रहा है। तो दैट इज सिग्निफाइड विद द फिश, लाइक दे आर गिविंग यू समथिंग टू ईट दैट इज देयर फेवरेट। ये जो फिश आप देख रहे हो ये इसको हम बोलते हैं मागुर माछ। इसका सिग्निफिकेंस ये है लाइक जैसे बंगाली लोग खाने की बहुत शौकीन होते हैं तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स पेट का रहता है तो वो बंगालीज का होते ही रहता है। और मतलब ये इसको बोलते हैं ये वाला फिश लाइक मागुर माछ झोल बनाते हैं हम कुछ सब्जी के साथ, लाइक सब्जी यानी जिससे क्या बोले लूज मोशन बंद किया जा सके। तो इसमें हम लोग मतलब रॉ बनाना जो होता है ग्रीन बनाना वो डालते हैं, आलू डालते हैं और ये मेनली मतलब कच्चा पपीता, कांचकौला बोलते हैं ग्रीन आलू और ये मागुर माछ। तो इसको भी वही, ये मतलब पेट खराब अगर होगा तो आप ये फिश खाओ तो इट विल बी गुड। तो मतलब पेट प्रोटीन सप्लीमेंट तो ठीक रखने के लिए भी मछली खाई जाती है। मतलब इतना इम्पोर्टेंस है मछली का, फिश का बंगाली कल्चर में। কত বড় হবে দাদা? 14 किलो 1 तो उसके टेस्ट में फ़र्क होता है इतना बड़ा फिश छोटे फिश में? टेस्ट में फर्क होता है, लाइक चर्बी ज़्यादा होता है इसमें, फैट ज़्यादा होता है। हाँ फैट बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग मतलब पसंद करते हैं तो उनको ये कौन सी वाली फिश है? रुई तो ना अच्छा ये रुई। जो वहाँ पे छोटा हमने देखा हाँ, हाँ। उसका ये बड़ा साइज। ये है लाइक वो जो भेटकी फिश दिखाया ना उसको ये फिले बनाया हुआ है। तो इससे जैसे कि फ़िश फ्राइज़ होता है, फिंगर फिश फिंगर्स फिश रोल होता है यहाँ। कट कर रहे हैं छोटे छोटे हाँ, से। ये जैसे पतला पतला मतलब दैट इज़ फॉर फिंगर। और ये जो दिया हुआ है ये फिले है फ्राइज़ के लिए। ये फ्राई कर सकते हैं, कटलेट बना सकते हैं। हाँ। ये जो देखते हैं इसे मूड़ो, ये तो काफ़ी बड़ा है। फिश हेड। हाँ फिश है, इसको मूड़ो बोलते हैं। इसके साथ भी हम लोग जैसे सब्जी मिक्स करके बनाते हैं। एक और बहुत पॉपुलर डिश है उसको मूड़ी घंटो बोलते हैं। तो वो राइस के साथ राइस अनियन एंड ये फिश है इसको मिला के इट्स लाइक आप पुलाव जैसे होता है टाइप ऑफ पुलाव बोल सकते हैं। तो दैट्स आल्सो वेरी ये कहते हैं फिश हेड खाने से लोग क्लेवर हो जाते हैं ऐसा। हाँ जैसे कि मतलब ऑयल ज़्यादा है इसमें तो वो उससे बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग भी है वो तेज होगा। अच्छा वो फ्लावर्स देख रहे हैं आप? जी वो येलो फ्लावर। हाँ येलो फ्लावर। अच्छा वो पम्पकिन का फ्लावर्स है, उसको हम लोग मतलब पकोड़ा बना के खाते हैं, मतलब दाल के साथ उसको पकोड़ा बना के। उसका नाम क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं आपके कुमड़ो पास? फूल। कुमड़ो फूल। हाँ कुमड़ो बोलते हैं कद्दू को। अच्छा। और उसको अच्छा कुमड़ो ये है जो येलो हाँ, कलर का है, इसी का फ्लावर्स है वो। इसका फ्लावर है। मतलब हम लोग उसका जैसे जो ट्री होता है साग वो भी हम लोग खाते हैं। तो कुमड़ो साग भी हम लोग खाते हैं, कुमड़ो फूल भी खाते हैं, कुमड़ो तो खाते ही हैं। वो क्या है सामने? जो अरबी होता है हाँ, हाँ, ना, अरबी। टाइप ऑफ अरबी। इसको सिर्फ हम लोग निकाल के नारियल के साथ इसको पीसते हैं, नारियल और सरसों
और पाचा लौका मिर्ची, इसके साथ सिर्फ मतलब उसको पीस के ही उसको भात के साथ इसकी मान कोचू तो इसको मान कोचू बोलते हैं। আর কিছু নয় গো এখন। इसको हम निकालते हैं, ये चीज़ हम निकाल देते हैं, तो इसको हम निकाल देते हैं। इसको अभी एकदम बारीक बारीक काटते हैं, काटने के बाद इसको मतलब सब्जी बनाया जाता है। इसको हमने निकाल लिया, अभी देखिए अभी ये एक बार फिर निकला, तो इसको हम फेंक देते हैं, फिर इसका निकालते हैं और वैसे ये निकाल के इसका ये निकाल लिया जाता ये है। छिलका निकालते हैं और ये एक मुंडी टाइप होता है, इसके अंदर होता है, सिर्फ इसको पकाया जाता है। सिर्फ इसको पकाया जाता है। और ये जैसे नीचे खोलते जाएंगे तो लास्ट में इतना इसमें बचेगा, जिसको और आप ऐसे मतलब पेटल्स की तरह आप नहीं खोल पाएंगे, तो उसको फिर काट के बनाते हैं। जो चीज़ है ये सारे हैं टाइप्स ऑफ बोड़ी बोलते हैं इसको, दाल से बनाया जाता है। ये जैसे ये उड़द दाल को पीस के बनाया हुआ है, ये मसूर दाल का है। और ये जो छोटा छोटा है इसको सिर्फ आप फ्राई करके ही खाते हैं हम लोग, तो ये खसखस के साथ दाल के साथ मिक्स करके ये छोटा छोटा बनाया जाता है। और साथ में मूढ़ी है, ये पहचान सकता हूँ मैं, वो बताशे हाँ, और इलायची दाना, दिस इज गुड़, इसके अंदर में गुड़ है नॉलेन गुड़, हाँ जो लिक्विड गुड़ होता है। लिक्विड वाला जो गुड़ होता है वो नॉलेन गुड़ होता है। हेलो, तो आई एम पियलीज हस्बैंड, उनका एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आई एम अनपेड लेबर। अच्छा तो अभी वही तो घर पे कुछ बनाया है आपके लिए, लूची तरकारी, लेकिन मैं सोचा कि आप कलकत्ता में आए तो एक रूरल ब्रेकफास्ट आपको टेस्ट कराते हैं। पहले एक्चुअली कलकत्ता में नहीं मिलता था, अच्छा। आजकल मिल जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको एक्चुअली एक स्लैंग बोलते हैं, उसको बोलता है पैदानी परोठा। पैदानी मतलब मारना, हाँ। तो उसके स्लैंग में बोलते हैं पैदानी। पैदानी ऐसा मतलब उसको तोड़ना मारना ऐसा टाइप का है। ये लंबा सा ये मैदे का डो बना के उसके बाद इसको रोल करके फिर तवे पे इसको लगभग पैन फ्राई करते हैं, पैन फ्राई करते और उसके हैं, बाद फिर क्रश कर देते हैं, उसके बाद मारते हैं उसको, मारते हैं। क्रश करते हैं। तभी इसको पैदानी बोला जाता है। हाँ, हाँ, मतलब मार मार के इसको थोड़ा चूड़ा कर देते हैं। ये तो जलेबी है, मालपुआ। हाँ, ये मालपुआ जलेबी एक्चुअली इसके साथ ये साथ में ही खाते हैं लोग। मतलब बंगाली का हर चीज़ में साथ में एक मीठा होना चाहिए। देखा? ये पराठा जो है ये वजन में मिलता है, पीस में नहीं। तो ये जो है ये 100 ग्राम का है। अच्छा, और ये देखिए ये जो है ये चना का दाल है, हाँ, घुगनी। घुगनी बोलते हैं इसको। मिदनापुर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये आया है। तो वहाँ पर इट्स अ वेरी स्टेपल फूड। इसके साथ जो मिठाई का रस होता है ना, जी। वो भी खाते हैं कभी कभी। यहाँ पर वैसे नहीं मिलता है, इसको मिला देता है पूरा, इसके ऊपर से थोड़ा रस डाल देता है, चाशनी डाल के। हाँ। इनफैक्ट ये मुझे याद दिला रहा है कोटू पराठे का। हाँ हाँ, इसमें वो कट 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 तवे में मारते हैं, साथ में अंडा भी मिला देते हैं, और कुछ भी आप मिलाना चाहे वो भी मिला सकते इसके हैं। साथ अगर अंडा भी मिलेंगे तो अच्छा ही लगेगा इसमें। और यहाँ तो डीम होता तो और अच्छा लगता। ऐसे जो भी आप देखें ना, जो रेगुलर ब्रेकफास्ट होता है वो हमेशा लाइट होता है, कहीं भी जाओ। मसाला कम आप। हाँ, चलिए अभी इनका बना हुआ ब्रेकफास्ट खाते हैं। अच्छा, आप क्या बनाया हुआ है आपने? लुची तरकारी और बेगुन भाजा। नहीं मज़ा। कोई भी बंगाली हाउस होल्ड में जाओ तो
अचानक कोई गेस्ट आ जाता है तो दिस इज द वन लाइक जल्दी से बन जाता है। जल्दी से बनने के लिए। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि नॉर्मली ये मुझे मिलता नहीं है। लुची नहीं, क्योंकि अभी बोलता है कि उम्र हो गया है सो अरे। यू शुड नॉट हैव इट लाइक दिस। हाँ, तो मैं हमेशा वेट करके रहता हूँ कब मेरे घर पे कोई गेस्ट आएगा तो लुची बनेगा। तो लुची बनेगा तो मुझे भी थोड़ा मिलेगा। वाह, आप तो बिल्कुल एकदम फुली लुची बना रहे हैं। हाँ, मैं तो एक्सपर्ट हूँ। जो चीज़ आपको बहुत प्यार है ना उससे तो वो थोड़ा आराम से बन जाता है। ये छोड़ के कोई बंगाली हो ही नहीं सकता। क्या है ये? इसको बोलते हैं एक्वा टाइकोटिस। ये अजवाइन होता है। अजवाइन का एक रस अजवाइन होता है, का एक उससे एक होता है। तो ये अजवाइन जो भी नेक्टर सुबह लुची खा लेता है, फिर एक थोड़ा सा खा लेता है तो मतलब लगता है कि हाँ बस अभी हो गया। मजेदार। ये देखा है मैंने, हर जगह पे डाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाता है। हाँ, डाइजेस्टिव इज अ पार्ट ऑफ, मतलब यहाँ पर क्या होता है, आप कोई शादी वाड़ी में डाइजेस्टिव देता है, आप ऐसा कभी सुना है? थोड़ा स्वीटनेस है खाने में। मैंने बंगाल में 2 कैटेगरी का आदमी होता है। एक वो जो ऊपर बांग्ला से आया है, बांग्लादेश से, वो लोग झाल खाता है, मीठा खाता नहीं है। जो लोग यहाँ का आदमी हो, ब्रॉन अप बॉट अप माने इंडिया में, उन लोग मीठा खाता है। हम लोग मीठा नहीं डालने से अच्छा लगता नहीं है। तो ब्रेकफास्ट में और क्या क्या चीज़ें पॉपुलर है यहाँ पे? जैसे लुची, तरकारी। सिखाते हैं। आप अगर थोड़ा डिस्ट्रिक्ट में चले जाओगे, ऐसा मतलब थोड़ा अंदर के साइड में जाओगे, दूसरा गांव में जाओगे, वहाँ पर स्टेपल फूड इज मूड़ी। घुगनी मूड़ी इज द पफ राइस। ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव घुगनी। घुगनी जो छोला डाल का बनता है, मोटर जो मैं खाया पैदानी, Exactly, हाँ। पैदानी परोठा के साथ। तो वो है इट्स स्टेपल फूड। और एक टाइप ऑफ पीपल है, दे हैव प्रीवियस रात का जो राइस होता है उसको पानी में डाल के रख देता है, उसको हम लोग बोलते हैं पांता। इट्स वेरी पॉपुलर इवन इन ओडिशा। पोखला। हाँ, पोखरा बोलते हैं। लेकिन अब कैलकाटा साइड में, आपका अर्बन साइड में आओगे तो ऑफ कोर्स लुची इज लाइक कॉमन हाउस होल्ड फूड। नाउअडेज पीपल आर बेसिकली बोथ हस्बैंड वाइफ्स आर गोइंग फॉर जॉब, तो बन नहीं सकता है। तो संडे इज अ स्पेशल डे फॉर बंगालीज। तो हम लोग बोलते हैं लैद। लैद सुना है आपको सुना रहेगा। हाँ, तो लैद मतलब इज अ कॉमन पार्ट ऑफ बंगालीज। तो लैद में होता है क्या कि 10 बजे उठेगा, उसके बाद बाजार तो जाएगा ज़रूर, फिर मटन लेके आएगा। तो मटन इज़ अ मस्ट ऑन संडे, और वो आलू के साथ बनता है। अब वो जब बनेगा उस टाइम पर उनको लुची खाना है। तो ये संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट विदाउट लुची इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और रास्ते में आप अगर ब्रेकफास्ट देखोगे तो बेस्ट चीज़ जो है वो है, हम लोग बोलते हैं उसको डीम टोस्ट। वो है ऑमलेट के ऊपर ब्रेड डाल देते हैं, उसको रोल करके दे देते हैं। बहुत कम अक्सर आपको आदमी मिलेगा जो जीने के लिए खाता है, सब लोग खाने के लिए जीता है। मतलब मैं तो ऐसा हूँ कि मैं सुबह से उठ के सोचता हूँ, मतलब स्पेशली संडे, आज क्या खाएंगे, आज क्या खाएंगे। मतलब वो थिंकिंग प्रोसेस चालू हो जाता है सैटरडे से, कल क्या खाएंगे, सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट ऐसा हुआ। मेरे को 3 पार्ट में अगर पूछा जाए, बंगाली लोगों के बारे में आपने बताया, बंगाली कल्चर के बारे में, और बंगाली फूड के बारे में ब्रॉडली। देखिए, बंगाली फूड जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि एक तो है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द
East Bengal food and the West Bengal food. West Bengal food has got a lot of infusion of different kind of cuisine. So for example, British had ruled here. Before that, the Mughals. So Awadhi food has got a huge influence here. So biryani has become one of the staple food in Bengal. But उसके बाद भी before even British, on the time of British, there are Dutch influence, there is a French influence. There is a place called Chandan Nagar, which used to be a French colony. तो वहाँ पर आप अभी भी जाओगे तो आपको French bakeries मिलेगा. There is a place called Bandel. The cheese is very famous there. The cheese is almost as per the cheese of any international and European standard, and it's homemade. So those influence had come. Cake, bakery has a huge part in Bengal. तो आप न्यू मार्केट में अगर जाएंगे तो आप वहाँ पर आपको केक्स मिलेंगे. So that cake store is almost 100-year old, and it's a lot of influence that has come, and like any Indian, actually this culture has also adopted a lot of food in it. So for example, shukto, which is a very essential Bengali dish. It's a mixed vegetable actually. It's a curry, and that shukto had actually come from Portugal. That's what people say, but there are a lot of influences, and Bengalis normally are they're very foodie. So every household has a particular type of making fish, which is very typical to that family. हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, मेरा मासी का घर का वो वाला माछ का झोल was very good. मेरा काका का घर का वो वाला माछ का झोल बहुत अच्छा था. तो वो एक चीज़ है, हर घर में एक टाइप में बनता है, विच इज़ वेरी स्पेशल टू दैट हाउस होल्ड. अगर आप वेस्ट बंगाल का टेरेन देखेंगे तो इट्स वाइट, राइट. यू स्टार्ट फ्रॉम द हिमालयज ऑन टॉप, नीचे आपका डेल्टाज आ गया, आपका रिवर फिश आ गया, आपका सी फिश आ गया, क्योंकि सी साइड है. इफ़ यू गो टू द वेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, द पुरुलिया एंड ऑल, द टेरेन इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट. इट्स लाइक रेड, एकदम जो सॉइल का कलर होता है एकदम लाल होता है. So it's almost a mix of Bihar, Odisha, and then that side, the Jharkhand. So that is a different kind of cuisine which is there. आप अगर नॉर्थ में चला जाओगे तो बहुत टिबेटन इन्फ्लुएंस है. So it's a mix. Chinese food is also very popular, and so there is a huge Chinese community which is in Bengal for the last 150 years. Now they have their own kind of cuisine. एक बोरोलिन और एक वो डाइजेस्टिव ड्रिंक, ऐसे और क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, बचपन में हम लोग को सिखाया जाता था 2-3 चीज़. एक, विदाउट हॉर्लिक्स अ मैन कैन नेवर बी अ मैन. अच्छा. तो अभी मुझे पता नहीं है, तो हॉर्लिक्स खाना ही पड़ता है. अच्छा, और एक है मार्गो का सोप. अच्छा. नीम का सोप. वो पता नहीं है क्यों बंगाली लोगों को लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ है. मुझे तो कभी भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे रखना ही पड़ेगा. सनलाइट ये साबुन. हाँ, सनलाइट साबुन, ये तो थोड़ा बहुत ऐसा चीज़ है, लेकिन वेरी वेरी बंगाली. आप कोई भी सी माई रिलेटिव्स हु आर देयर इन US और UK, व्हेनेवर आई गो देयर, बोरोलिन लेके जाना. बोरोलिन लेके आना. अरे यार क्यों, मैं बोरोलिन क्यों लेके आऊँगा, लेकिन मुझे बोरोलिन लेके जाना पड़ता था. और बंगाली किचन में आपको सरसों का तेज मस्टर्ड ऑयल मिलेगा, पोस्तो मिलेगा. विदाउट पोस्तो, विदाउट मस्टर्ड ऑयल, बंगाली हाउस होल्ड किचन इज एब्सोल्युटली. Durga Puja is not at all a religious festival here. It's a festival. And people, हमारे यहाँ पर ऐसे हमारे बिल्डिंग में भी है जो बिहार से आया है, यूपी से आया है, तो हम लोग का पूजा का मीटिंग हो रहा था एक बार. तो ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद बोला, भाई साहब आप तो पूजा के बारे में 1 मिनट के लिए भी बात नहीं कर रहे हो. क्यों कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर 50 जन मिल के, वो 5 दिन का पूजा होता है ना, 5 दिन सुबह क्या खाना होगा, लंच को क्या होगा, डिनर को क्या होगा, ये प्लान कर रहे थे. तो वो परेशान हो गए. बोला भाई साहब आप तो सुबह से मैं देख रहा हूँ ये मीटिंग चल रहा है, ये खाने का मीटिंग है या पूजा का मीटिंग है? उनका रोज मिठाई खाने का एक कोटा होता है. तो वो एक रसगुल्ला खा लिया, तो संदेश नहीं खाएंगे क्योंकि रात को एक कोटा में है. अच्छा. तो
कोटा, 2 है कोटा। ये है एक टिपिकल बंगाली जिसका खाना के बाद में एक मिठाई नहीं होगा तो खाना खत्म नहीं हुआ। Actually, Calcutta again. I mean, since I have stayed in different parts of India, मुझे जो अभी लगता है कि एक ये देख के बहुत मजाक भी होता है कि Calcutta people are mainly has their own opinion about almost everything. So the opinion actually starts inculcating inside them because of something called adda. तो आप कोई भी पाड़ा में चले जाइए, वहाँ पर देखेंगे आप एक छोटा सा जगह है जहाँ पर थोड़ा एजेड लोग मिलके सुबह से लेके चाय लेके बैठ जाता है। सो दीज पीपल आर नॉर्मली रिटायर्ड पीपल, बट द कल्चर ऑफ अड्डा हैज़ बेसिकली इज एवरीवेयर, and the adda is it's of course it has also given birth to a lot of revolution, but at the same time it's a very quintessential part of every Bengali, the adda. So that is one thing, but what I have felt, Bengalis are a bit culturally inclined people, so they love dramas, theatre is a big part of Bengali. In fact, again it has started a lot of revolution in Bengal, so theatre still has a huge part in the society. So the group theatre, there are a lot of fantastic groups. I mean, of course, I think Maharashtra and Calcutta has the maximum number of group theatres. Theatre is a part of Calcutta. Morning tea is a huge part of Calcutta. So यहाँ पर वैसे लोग घर पे दार्जिलिंग टी दे प्रेफर, सो इट्स नॉट द टिपिकल दूध के साथ मलाई के साथ जो चाय होता है वो नहीं है। तो this is mainly the liquor tea of Darjeeling with the leafy tea, the first flush or the second flush. People are very particular about the kind of tea that they have, from where they bought the tea, from which garden the tea came. Morning walk ends होता है कचौरी के साथ। जो मेरे एज के जो बंगालीज है तो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के बाद हम बाज़ार जो जाएगा तो सब्जी मार्केट में जाना ही पड़ेगा, मछली रोज़ ख़रीदना पड़ेगा क्योंकि उनको लगता है कि रोज़ अगर मछली खरीद के लेके आएंगे तो वो फ्रेश होगा। कैसे इतना टाइम निकल लेते हैं पता नहीं। फिर वो मतलब ऑफिस के जाने के पहले ये मॉर्निंग वॉक करते हैं, फिर ये जाते हैं मार्केट में सब्जी बाज़ार, मछली बाज़ार, वो होके आके फिर मोस्ट ऑफ द बंगालीज थोड़ा बहुत भात खा के निकलते हैं ऑफिस के लिए। थोड़ा और एक कलकत्ता का और एक चीज़ है मेरे ख्याल से, बिकॉज आई मीन कलकत्ता यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ इंडिया इन द ब्रिटिश टाइम, सो देयर इज अ लॉट ऑफ आई मीन इट्स वेरी European in the sense, very British in some of the areas. You know, if you go to the central Calcutta, you will see it's a very British. कार्ड को खेलता है, ताश टाइम मिलता है तो ताश को खेलने में जाते, जहाँ देखेंगे तो शाम दोपहर का टाइम में तो ताश खेल रहा है। आप धर्मतला में मैदान में चले जाएगा तो ताश खेल रहा है, डालोसी में चले जाएगा देखता है, जहाँ बैठ जाकर मिलता है, जहाँ मिलता है जाएगा मिल जाता है, बैठ जाता है। ट्रेन में जाता है, दिल्ली पैसेंजर करता है, ताश खेलता है, बास में होता नहीं। चलिए, बहुत अच्छा रहा आप लोगों से बात करके, इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चली पूरे बंगाली कल्चर के बारे में, कोलकाता में कैसे लोग रहते हैं, कैसा दिन कटता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू यू। एंड ये और भी और एक चीज़ है, हाँ, आप बंगाली के साथ अगर बैठ के ऐसे बात करना चालू करते हो ना, ये हाथ जो है ये सूख गया, देखिए ना, खाते खाते दिस में कंटिन्यू फॉर अनदर 2 to 3 hours। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपने मॉर्निंग में हमें फिश मार्केट दिखाया है, सब्जी मार्केट दिखाया, साथ में वो पैदानी पराठा खिलाया, और साथ में घर पे इतना अच्छा ब्रेकफास्ट कराया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का यहाँ पर स्टे करेगा, हम लोग का यहाँ का पूजा का फ्लेवर लीजिए, फिर कलकत्ता का पूजा का फ्लेवर लीजिए। डन, पक्का।